13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद यांग वांगजक और जिलिंग को अपनी केस के बारे में बताती है। तो आगे से जिलिंग पूछती है कि अब हेंगजी रह कहाँ पर रही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उसकी घर के पास गई थी तो मैंने देखा कि उसकी घर की लाइट भी जल रही है और उसकी कंपनी की लाइट भी जल रही है। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि वो तो कई दिनों से होटल में रह रही है और ऐसे भी तुम दोनों का डिवोर्स हो गया, क्या तुम उसके ऊपर नजर रख रही हो। लेकिन आगे से जिलिंग तो ये बात को मानने से ही साफ साफ मना कर देती है। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ की भी मम का तबीयत सही हो गया होती है, इसलिए वो जाकर उसकी मम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराते हैं। लेकिन ये बातें उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो दोस्त थी वो उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते। फिर भी लॉयर लियाओ उन्हें जबरदस्ती लेकर अपने घर पर चले जाते हैं और जाने से पहले वो उनकी मदर की दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें बताती है कि मेरी फादर मेरी मदर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, इसलिए आपको मेरी मदर की ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। और दूसरी तरह लोस वो तो आज अपनी स्टूडियो में होती है, लेकिन वो आज जिंग जिंग को अपनी स्टूडियो पर बहुत ज्यादा मिस भी कर रही होती है। और दूसरी तरह यांग वांग जिलिंग की कहने पर वो हेंगजी की घर पर जाकर उसकी आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि आन और उसकी मदर हेंगजी की घर पर रह रहे हैं, इसलिए उसे हेंगजी के ऊपर डाउट होती है। तो वो हेंगजी को ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कहीं पर चक्कर चल रही है। लेकिन आगे से हेंगजी बताती है कि तुम ऐसा मुझे पूछ क्यों रही हो। तो आगे से यांग वांग बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक बच्ची और उसकी मदर रह रहे हैं। तो आगे से हेंगजी बताती है कि वो जो मदर है ना, अपनी बेटी का फायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड करती है, जो बातें कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे अपने घर रहने के लिए दे दिया। और उन दोनों वहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और यहाँ पर हेंगजी बताती है कि मुझे पता है ये बातें जिलिंग ने ही तुमसे पूछी थी, इसलिए तुम ये बातें उसे बता देना। और अगली सुबह हेंगजी तो यांग वांग की घर पर होती है, लेकिन वो अच्छी तरह से रेडी हो जाती है और वो यांग वांग को उठाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, इसलिए तुम खा लेना। और उसे वहीं पर वार्निंग देती है कि हमने कल रात को जो भी बात की उसके बारे में जैसे जिलिंग को कुछ भी पता ना चले। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ अपनी पेरेंट्स के साथ खाना खा रही होती है, तो भी उसके पास उसकी मदर की एक दोस्त की कॉल आती है जिन्हें की लॉयर की जरूरत थी, इसलिए उसकी पेरेंट्स भी उसे जल्दी से काम पर जाने के लिए बोलते हैं। और उसकी पेरेंट्स तो लॉयर लियाओ को ऐसी दिखाते हैं कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे ही लॉयर लियाओ वहाँ से चली जाती है तो वो दोनों तो फटाक से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनकी बीच में एक अजीब सा माहौल क्रिएट भी हो जाती है। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ जैसे उनकी मदर की फ्रेंड के पास जाती है तो उन्हें पता चलती है कि ये तो मिस मा की फैमिली है और ये मिस मा की बहू है। और मिस मा की बेटे ने बार बार मिस्टर जू को उसकी मदर से शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन बार बार मिस्टर जू इस बात को डिले कर रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर मिस्टर जू को धोखा दे दिया था, जिस वजह से उन्हें चोट आ गई थी। और मिस मा के बेटे ने मिस्टर जू को हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन सावजू ने गुस्से में आकर मिस मा की बेटे के ऊपर केस कर दिया, जिस वजह से
उन सबको हॉस्पिटल लाना पड़ा। और दूसरी तरह यांग वांग और टिंग टिंग मिस्टर ही से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें कन्विंस कर रही होती है कि आप मिस्टर जू को कन्विंस करें ताकि वो मिस मा के साथ हमारी शो पर आ सके और उन्हें देखकर जितने भी ओल्ड कपल है ताकि उन्हें कुछ हिम्मत मिल सके। लेकिन इसके लिए मिस्टर हा तो साफ साफ मना कर देते हैं। तभी उसके पास मिस मा की कॉल आती है और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाती है। और यहाँ पर क्योंकि मिस्टर जू तो मिस मा की बेटे के ऊपर केस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहीं पर उनकी केस खत्म हो जाती है। और जैसे वो बाहर आती है तो तभी वहाँ पर मिस्टर हा भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होती है कि मिस्टर हा और मिस मा ही सिर्फ रिलेशनशिप में थे और मिस्टर जू तो उन दोनों को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यह बात जैसे ही उन सब के सामने आती है तो मिस मा तो शर्म की वजह से यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद लॉयर लियाओ यांग वांग के पास जाती है तो यांग वांग पूछती कि क्या ये तुम्हारी केस है। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि ये मेरी मॉम की वजह से ये मेरी केस है। और वो यांग वांग को इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।